खुशबू का एहसास जगाए, आपकी सुंदरता और यौवन को और भी निखारे, इतना कि उनकी निगाहें आपसे हट ना पाए। एरो मैजिक सोप्स। करेक्ट, वेरी नाइस सना, एक्सीलेंट, वेरी नाइस। कांट बिलीव कि वन टेक में ओके हो जाएगा। कीप इट अप। थैंक यू सर। मैं शॉट देख सकती हूँ? यस श्योर। अरे प्लेबैक। सरप्राइज गिफ्ट कैसा लगा? है ना बिल्कुल सरप्राइजिंग। अब मेरे साथ साथ तुम भी पॉपुलर हो जाओगी। हाँ, इस फिल्म से मेरी बदनामी जरूर होगी, लेकिन तुम्हारा क्या होगा ये सोचो। अगर कल सुबह तक तुमने पुलिस को जाके सब कुछ सच नहीं बताया तो मैं इस वीडियो को अपलोड कर दूंगी। हेलो, ठीक है, मैं अभी आती हूँ। बेवक्त, बेवजह, कभी भी, कहीं भी, you make me wild. पता नहीं ये एरो मैजिक सोप का कमाल है या कुछ और, बट जो भी है, I can't live without you anymore. मुझे थोड़ा वक्त और दो। Come on सना, और कितना वक्त चाहिए तुम्हें? What's going on? हर वक्त तुम्हारा मोबाइल ऑफ रहता, किस दुनिया में रहते हो पता नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, मुझे बस एक ऑडिशन के लिए जाना है। आज कोई ऑडिशन नहीं होगा, सीधा ही स्क्रीनिंग होगी। मुझे नहीं पता था कि तू इतना छिचोरा निकलेगा। मैं तो तुझसे प्यार करने लगी थी, लेकिन अब तू भी मेरे लिए बाकी मर्दों की तरह है। मैं भी तेरे से प्यार करता हूँ सना, और किसी भी के लिए तेरे को जाने नहीं दूंगा। भैया इधर 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 आके साइड में लगाइए। बस 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 बस, बस। हेलो, हेड कांस्टेबल शिवराम वाकचौरे बोलते हैं। सर प्लीज मुझे बचा लीजिए, प्लीज मुझे बचा लीजिए सर। किससे खतरा है आपको? हेलो सर, आप मर के मनोर बंगलो पर आ जाइए। क्या नाम है आपका? हेलो हेलो, भैया चलिए। लड़की यहीं कहीं होगी, एक एक कमरा चेक करो।
सर कोई नहीं है। शिवराम, लड़की ने यही बंगलो बताया था ना? यही मनोहर बंगलो ही बताया था सर। सर मैं पता करता हूँ कि वो फ़ोन कहाँ से किया गया था और ये बंगला किसके नाम पर है। लेट्स गो। एक फेमस मॉडल बनने की चाह रखने वाली सना की आंखों में उसके बड़े सपनों की चमक और दुनिया जीत लेने का जुनून होना चाहिए था, लेकिन यहां अगर उसकी आंखों में कुछ था तो वो था गुस्सा, दर्द और डर। ये तीनों भाव लेकर सना मनोहर बंगलो के लिए निकली। रास्ते में उसने पुलिस को फोन किया और आगाह किया एक खतरे के बारे में। खतरा उसकी जान को था। इस केस में सना का व्यक्तित्व अपने आप में एक पहेली था। ये तो जाहिर था कि वो जूझ रही थी, लेकिन उसकी जिंदगी में चल रही उधेड़-बुन की वजह क्या उसकी प्रोफेशनल लाइफ थी या पर्सनल लाइफ या फिर दोनों? सर मैंने पता किया, उस लड़की ने हमें एक पीसीओ से फ़ोन किया था। पवार, उस लड़की ने हमें पीसीओ से फोन किया, अपने सेल फोन से नहीं। कहीं उसका सेल फोन कोई टैप तो नहीं कर रहा था? और फिर उसने हमें मलाड़ के मड इलाके में आने को कहा। ये माजरा क्या है? अगर उसकी जान को खतरा था तो वो मड गई क्यों? कहीं उसकी कोई मजबूरी तो नहीं थी? इस बंगलो के मालिक का पता चला? ये बंगला धवन ग्रुप ऑफ कंपनीज के नाम पर है। वो लोग इसे गेस्ट हाउस की तरह यूज़ करते हैं। सर ये संजय प्रधान जी है, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट धवन ग्रुप ऑफ कंपनी से। ये कुछ रिपोर्ट लिखवाना चाहते हैं। सर मेरी बेटी सना कल सुबह घर से निकली है, वो अब तक घर लौटी नहीं है सर। वो मेरी कंपनी के एक प्रोडक्ट का ऐड था। मैंने उन लोगों से कंफर्म किया तो उन्होंने बताया कि वो बहुत पहले ही निकल चुकी है। संजय जी, मुझे लगता है आपकी बेटी वहां से 6 बजे के आसपास निकली होगी। करीबन 5:45 के आसपास। आपको कैसे पता सर? क्योंकि हमारे पास 6:15 बजे एक कॉल आया था। कॉल करने वाली एक लड़की ही थी। उसने हमें बताया कि उसकी जान को खतरा है और उसने हमें आपकी कंपनी के गेस्ट हाउस में बुलाया, लेकिन हमारे वहां जाने पर हमें कोई मिला नहीं। मेरी बेटी को जान का खतरा? किससे? प्लीज सर उसे ढूंढिए जल्दी, कहीं उसे कुछ हो ना जाए। ऐसा कोई था जिसकी सना से बनती नहीं थी, या फिर सना के अतीत की कोई ऐसी घटना जो उसका आज बनकर सामने आई हो? सर तकरीबन 12 साल पहले सना की माँ का और मेरा डिवोर्स हो गया। तब से सना का पढ़ाई वढ़ाई का खर्चा तो मैं ही उठा रहा था, लेकिन 6 साल बाद जब सना कॉलेज जाने लगी तो उसके खर्चे उठाना उसकी माँ के लिए मुश्किल हो गया। तो सना मेरे पास वापस आ गई। सना को मॉडलिंग का शौक था, एक्टिंग करना पसंद था। तो सर मैंने मेरी कंपनी में बात करके मेरी कंपनी के 1-2 प्रोडक्ट्स के ऐड उसे दिलवा दिए। उसके बाद उसे मार्केट से काफ़ी सारे ऑफर्स भी आने लगे थे। वैसे तो उसका ये शौक मुझे पसंद नहीं था, लेकिन सर मैं सना के आज़ादी नहीं ख़त्म करना चाहता था। आप हमें सना का सेल नंबर दे दीजिए, हम पता लगाने की कोशिश करते हैं कि वो कहाँ है और किस हालत में है। कोई ऐसा है जिस पर आपको शक हो? सना की उसके एड फिल्म के डायरेक्टर के साथ काफ़ी दोस्ती थी। उसका नाम ये नीरज ठक्कर करके है। ये आम दोस्ती नहीं थी। मैंने सना को वार्न किया था कि ये नीरज ठक्कर से थोड़ा दूर रहो। The number you have called is currently switched off. Please try again later. लड़के भी कितनी गैर जिम्मेदार है, पता नहीं अपना फोन कहाँ रख दिया। अरे यार ये क्या लाइन लिखा है यार, ये राइटर ने पागल है क्या राइटर ये? एक काम करो तुम स्क्रिप्ट भूल जाओ, जैसे मैंने समझाया बस वही करो। ओके गॉट इट? यार इस राइटर को कोई फोन करो और 4 गाली दो मेरी तरफ से। पता नहीं कहाँ से उठ के राइटर बन जाते हैं लोग। अरे यार तू क्या मेरे मुंह पे लाइट मार रहा है? आतिश माँ है मेरे भाई, क्या पनौती दिन है यार। हाँ डायरेक्टर साहब, सही कहा आपने। कई बार ये शूटिंग वगैरह हो जाती है पनौती। लीजिए ना सर। ठक्कर, मैं यहाँ ठंडा पीने नहीं कुछ गर्म सवाल पूछने आया। परसों के शूट के बाद से सना गायब है, माजरा क्या है? मुझे पता चला है तू उसका बड़ा खास दोस्त है, तो उसके बारे में बहुत कुछ जानता होगा। मुझे नहीं पता सर एक्चुअली।
तुम लोगों को तो सिर्फ उतना ही पता होता है जितना तुम्हारे राइटर स्क्रिप्ट में लिख के भेजते हैं, पर ठक्कर वो रियल लाइफ है और ये रियल लाइफ है, और रियल लाइफ में राइटर्स भी हम हैं और डायरेक्टर भी हम हैं, और ज़रूरत पड़ने पर एक्शन भी अच्छा कर लेते हैं। मुझे पता चला कि परसों वैनिटी में तेरा और सना का बहुत झगड़ा हुआ था। इतना बड़ा झगड़ा हुआ था कि आवाज़ बाहर तक सुनी गई। सर देखिए, ये सच है कि मैं और सना एक दूसरे को पसंद करते हैं। एट द सेम टाइम ये भी सच है कि हम दोनों के बीच में भी कुछ ठीक नहीं चल रहा है। आई मीन, सना बड़ा अजीब सा बर्ताव कर रही है। 3-3, 4-4 दिनों तक फ़ोन ऑफ कर लेती है, पता नहीं कहाँ चली जाती है। पिछले हफ्ते वो 3 दिनों के लिए पता नहीं कहाँ चली गई थी और फ़ोन भी ऑफ कर लिया था, और इसी वजह से हमारा झगड़ा हुआ था। तुम थी कहाँ इतनी दिनों तक सना? तुम्हारा फोन बंद है। व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। हाँ, हो गई मुझसे गलती कि तुम्हारे इस खूबसूरत चेहरे पे मर मिटा मैं। अगली बार किसी भी खूबसूरत चेहरे या उसकी मदहोश कर देने वाली मुस्कुराहट के पीछे मत जाना। उसकी मुस्कुराहट के पीछे कई राज दफन है। देख ठक्कर, अगर मुझे जरा सा भी शक हुआ ना कि सना के गायब होने का सीन तूने लिखा है, तो याद रखना हमें पैकअप बोलने में देर नहीं लगती। सर, सना का यह नंबर लास्ट मलाड क्रीक के पास एक्टिवेट था। कुछ 6:45 के आसपास उसकी लास्ट लोकेशन मठ जेट्टी से मनोरी के बीच में थी। और सर, जो लोकेशन इस फोन डिटेल्स में शो हो रही है, उस लोकेशन पे सिर्फ मठ जेट्टी की ही बोट चलती है। सर, पक्का ये मोबाइल उस समुद्र में फेंका गया होगा। एक काम करो, फौरन मठ जेट्टी जाओ, पता करो 6:45 के आसपास वहां से कौन सी बोट खुलती है, और सारे पुलिस स्टेशन में सना का फोटो सर्कुलेट करवाओ। सर, एक बात और, सना जिस दिन गायब हुई थी उस दिन उसके नंबर पे 2 फोन कॉल्स आए। सर, ये नंबर बड़े अजीब है। ये देखिए सर, 1000545 और सर ये दूसरा 1000856 सर, ऐसे नंबर अक्सर तब आते हैं जब कॉल इंटरनेट से की गई है। सर, मैंने ये नंबर ट्रेस करने के लिए भेज दिए हैं। बहुत जल्द इसकी रिपोर्ट हमारे पास होगी, और आईपी एड्रेस और बाकी की डिटेल्स आने के बाद हम उस जगह पर पहुंच जाएंगे जहां से ये कॉल्स हुए थे। पवार, ये दोनों कॉल्स 5 और 6 के बीच में किए गए हैं, और इसी दौरान सना अपना शूट छोड़कर चली गई। 6:15 बजे हमें वो पब्लिक बूथ से फ़ोन करती है कि उसकी जान को खतरा है, और उसके आधे घंटे के बाद उसका मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है। मठ जेट्टी से इस बंगलों की दूरी मुश्किल से 15 मिनट है। आई एम श्योर इन दोनों नंबर्स का उसके गायब होने के साथ कोई ना कोई संबंध है। सर, हमारी टेक्निकल टीम ने उस नंबर को ट्रेस करने की कोशिश की, पर यह किसी साइबर एक्सपर्ट का काम लगता है। उस नंबर को बहुत से आईपी एड्रेस से बाउंस किया गया है, जिसकी वजह से उसे ट्रेस कर पाना मुश्किल है। ठीक है, पवार, ठक्कर के भी कॉल रिकॉर्ड चेक करो। ठक्कर और सना का अफेयर चल रहा है, हो सकता है इन दोनों के बीच कुछ हुआ हो। और मठ जेट्टी से कुछ पता चला? नहीं सर, वहाँ हर 5 मिनट में 3 से 4 बोट खुलती हैं, और इतने लोग होते हैं कि उनसे कुछ भी पता कर पाना मुश्किल है। इंस्पेक्टर साहब, मैं हैरान हूं कि सना ने हमारी कंपनी के गेस्ट हाउस का नाम लिया है। देखिए, क्या है कि हमारी कंपनी की रोज मीटिंग्स होती हैं और हमारे काफ़ी क्लाइंट्स मुंबई में बाहर से आते हैं, इसलिए उनके रहने के लिए हमने काफ़ी बंगलोज खरीद रखे हैं जो कि कंपनी के नाम पर है और जो सिर्फ कंपनी के काम के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जिस बंगलों के बारे में आप बता रहे हैं वो थोड़ा दूर है, इसलिए हम अपने मेहमानों को वहाँ थोड़ा कम ही भेजते हैं। सना इनकी बेटी भी है और हमारे कुछ प्रोडक्ट्स का चेहरा भी, इसलिए हमने वो बंगलो सना को अलाउ कर दिया है। वो अक्सर वहाँ जाती है और अपने दोस्तों के साथ पार्टियां भी करती है। सना केवल इनकी नहीं, मेरी भी बेटी जैसी है। मैं चाहता हूं कि आप उसे जल्द से जल्द ढूंढें।
मुझे पता है तूने सना के साथ क्या किया है। मैंने उस दिन तुझे सना के साथ देखा था। मैं चाहूँ तो ये सब पुलिस को बता सकता हूँ, पर अगर तू चाहे तो मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। लेकिन उसके लिए मेरी एक शर्त है। सर ये रही ठक्कर के सेल फोन के लोकेशंस की डिटेल्स। ये भी उसी दिन वहीं था जहां पर सना थी। ये ठक्कर ही हर ताले की चाबी है पवार, और इतना सबूत काफी है उसे उठाने के लिए। शिवराम यहाँ देखो। ठक्कर की मौत पुलिस के लिए एक डेड एंड था, क्योंकि पुलिस के शक की सुई ठक्कर पर थी। और क्यों ना होती, जिस दिन सना गायब हुई उस दिन ठक्कर का फोन मनोर बंगलो पर एक्टिव था। लेकिन पुलिस को दिए अपने स्टेटमेंट ने ठक्कर ने पूरा सच नहीं बोला। या तो वो जानता था कि सना कहां है, या फिर सना के गायब होने का कारण उसे मालूम था। उस दिन ठक्कर ने मनोर बंगलो में सना को किसके साथ देखा था जिसके बारे में उसने पुलिस को नहीं बताया था, या फिर इस सब के पीछे उसका अपना कोई स्वार्थ था। ये सारे राज ठक्कर के कत्ल के साथ ही दफन हो गए। सच कहा था सना ने कि कई बार खूबसूरत चेहरे और मदहोश कर देने वाली मुस्कुराहट के पीछे कई राज छिपे होते हैं, और यकीनन सना ने भी अपने खूबसूरत चेहरे के पीछे कई ऐसे बदसूरत राज छिपा कर रखे थे जो उसकी गुमशुदगी का कारण बन गए थे। शुरुआती जांच में सीधा साधा दिखने वाला सना मिसिंग केस अब उसके प्रेमी ठक्कर मर्डर केस में तब्दील हो गया था। इसलिए पुलिस ने सना और ठक्कर की जिंदगी से जुड़े हर पन्ने को खोलना शुरू किया। सना काम में बहुत अनप्रोफेशनल थी। अक्सर ऑडिशंस के लिए लेट पहुंचना, मीटिंग्स कैंसिल करना, चलती हुई शूट से चले जाना, यहाँ तक कि इतने साल पुराने बॉयफ्रेंड आकाश के लिए वो अब भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव थी। हटो यहाँ से। क्या हो रहा है सब? हो क्या रहा है यहाँ पे? ये तुम्हें छू कैसे सकती है? कैसे छू सकती है? बाद में बात करते हैं। आकाश से सबसे पहले कुछ बात करनी थी, तुम मुझको छू कैसे रही हो? क्या समझा नहीं आता बताओ। एक्चुअली आकाश और सना एक दूसरे को कॉलेज से जानते थे। वो सना का एक्स बॉयफ्रेंड था। ये सना के एक्स बॉयफ्रेंड आकाश का नंबर होगा आपके पास? जी हाँ सर, ठक्कर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है। मौत के समय वो काफी नशे में था, जिसकी वजह से वो अपनी जान बचाने की ज्यादा कोशिश भी नहीं कर सका, और किसी ने उसको गला दबाकर उसे मार डाला। तो सर, उसकी कॉल डिटेल्स भी आ गई है। उसका आखिरी कॉल आकाश को था, मॉडल आकाश। ये वही लड़का है जिसको लेकर सना काफी पजेसिव थी। मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि कभी तुम्हें अपने आप से दूर नहीं जाने दूंगा। आकाश, ऐसे कुछ डायलॉग तुझे सना को भी बोलने चाहिए थे, तो शायद सचमुच वो दूर न जाती। क्या 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 हुआ सर? क्या हुआ, क्यों हुआ, ये तो तू हमें बताएगा। हाँ सर, मुझे ठक्कर का फोन आया था। हम दोनों एक दूसरे को सना के थ्रू ही जानते हैं सर। उसने मुझे इसलिए फ़ोन किया था कि उसे सना की माँ का नंबर चाहिए था, तो मैंने उसे दे दिया। सर, मेरी बेटी का फ़ोन परसों शाम से स्विच ऑफ है। परसों शाम? और आप आज कंप्लेन करने आएंगे? सर, मेरी बेटी एक मॉडल है और वो मेरे पास भी नहीं रहती है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो, अक्सर होता है ऐसा, पर इस बार ही कुछ अजीब सा ही लग रहा है। आपकी बेटी का नाम क्या है? तेरा और सना का क्या चल रहा है? एक ऐड के शूट पे तेरी वजह से सना का झगड़ा हुआ था, तो अभी भी सना के साथ है? नहीं सर, वो सर हम कॉलेज में साथ में थे, तभी कुछ वक्त के लिए रिलेशनशिप में थे सर। उसे तब से ही एक बड़ी मॉडल बनना था सर। उसकी माँ एक फ्लाइट अटेंडेंट थी सर, लेकिन कुछ टाइम बाद उनकी नौकरी चली गई, तो बड़ी मुश्किल से उनको सर बसर कर रहे थे लोग। उसकी माँ कहाँ रहती? सर, किसी ने भी उन्हें ये नहीं बताया कि उनकी बेटी लापता है? नहीं सर, उन्हें लगा कि हर बार की तरह इस बार भी उनकी बेटी का फोन 2-3 दिन में ऑन हो जाएगा। पवार, एक काम करो, फिलहाल इस आकाश को जाने दो, लेकिन इस पर नजर रखना। इसके आसपास के लोगों से पता करो ये आदमी कैसा है और उसकी आदतें कैसी। सर, टुडे आई एम गोइंग टू मेक ए बिग अनाउंसमेंट। प्लीज वेलकम मिस्टर संजय, हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के नए मेंबर। संजय, ये ओहदा तुम्हें तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत की वजह से मिला है। खुश तो हो?
सर जिसकी बेटी इतने दिन से लापता हो वो किसी भी हालत में खुश कैसे हो सकता है? लेकिन आई एम थैंकफुल टू यू सर कि आपने मुझे इस काबिल समझा। पता नहीं मेरी बच्ची कहाँ होगी। जिस दिन सना लापता हुई उस दिन आप कहाँ थी? उस दिन एक लंबा चौड़ा आदमी आया था, मेरी सना से बात भी कराई फोन पर। मैंने उससे पूछा कि वो कैसी है, मुझसे मिलने कब आ रही है। ठीक है, मैं अभी आती हूँ। बस इतना ही कह के उसने फोन रख दिया और वो आदमी भी चला गया। प्लीज आप मेरे बच्चे को कहीं से भी ढूंढ के ला दीजिए, इसे कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगी। सर आखिर ये आदमी होगा कौन जो सना की जगह उसकी मां से मिलने आया? नहीं बवार, मुझे नहीं लगता ये शख्स वहां सिर्फ मिलने गया था। ये शख्स वहां इसलिए गया था ताकि सना को बता सके कि उसकी मां उसके कब्जे में है, जिसकी वजह से सना मजबूर हुई और उस बंगलों तक गई। मुझे लगता है हमें संजय जी से मिलकर एक बार आकाश और इस रहस्यमयी आदमी के बारे में बात करनी चाहिए। सर मेरी बेटी का कुछ पता चला? संजय जी, अभी तक हमें लग रहा था कि सना के लापता होने के पीछे ठक्कर का हाथ है, लेकिन ठक्कर की मौत ने इस गुत्थी को और उलझा दिया है। हम इस मामले में आपके पूरे परिवार आपके माता पिता से बात कर सकते हैं? जी बिल्कुल, मैं अभी बुलाता हूँ ना। नमस्ते, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं? सबसे पहले तो हमें ये पता चला है कि सना की माँ को सना के लापता होने के बारे में पता ही नहीं था, और जब सना आप लोगों के साथ रहने आई थी कुछ ही दिनों के बाद लौट गई थी, जिसकी वजह उसने किसी को नहीं बताई। आप वो वजह हमें बता सकते हैं? दरअसल वो अपने पिता से गुस्सा थी और सब कुछ अपने बलबूते पर करना चाहती थी। इसने उसे अपनी कंपनी का ऐड अपनी सिफारिश से दिलवा दिया। तो फिर आप लोग उसे वापस कैसे लेके आए? मैंने उसे समझाया कि ये जो कुछ भी हुआ है उसके पिता की सिफारिश से नहीं बल्कि अपने बलबूते पर हुआ है। आप आकाश के बारे में जानते हैं? उसके कॉलेज का दोस्त? हाँ, यही वो लड़का है जिसने हमारी बच्ची को बिगाड़ा। इसने ही हमारी बच्ची के दिमाग में मॉडलिंग और एक्टिंग का कीड़ा डाला है। संजय जी, क्या आपको लगता है कि सना के लापता होने के पीछे आकाश का हाथ हो सकता है? क्या आपके पास अभी तक कोई ऐसा फोन या मैसेज आया है फिरौती के लिए? देखिए, हमसे कुछ भी छुपाकर किसी गुनाहगार को पनाह मत दीजिए, ना तो वो लोग आपकी बेटी लौटाएंगे और आपका सारा पैसा भी ले जाएंगे। काश ऐसा कोई फिरौती के लिए सही फोन आता, कम से कम सना से मेरी बात तो होती। वह दुनिया की सारी दौलत उसे दे देता, और ऐसा कोई फोन नहीं आया साहब, ना कोई कॉल आया ना कोई मैसेज। सर मैंने हर जगह चेक किया, जब से आकाश यहाँ से गया तब से वो डर के मारे अंडरग्राउंड हो गया। उसका फोन भी तभी से स्विच ऑफ है। कॉल डिटेल्स के लिए मैंने बोल दिया है। इसका मतलब इस सबके पीछे आकाश का ही हाथ है। स्ट्रगलिंग एक्टर है, करियर भी कुछ खास नहीं चल रहा, और इन एक्टर्स के खर्चे बहुत होते हैं। कहीं इन खर्चों को पूरा करने के लिए तो उसने सना को किडनैप नहीं किया, और हमारी पूछताछ के बाद वो और डर गया होगा। हेलो, ओके ठीक है सर। आकाश के फ़ोन की डिटेल्स आ चुकी है। कल रात करीब 1 बजे के आसपास उसका फ़ोन ऑन हुआ था, और लास्ट लोकेशन थी मनोर बंगलो, जिसके बाद सना की तरह वो भी वहां से गायब हो गया। पति पत्नी के बीच में चाहे कितनी भी कड़वाहट क्यों ना आ जाए, लेकिन औलाद की एक आह रूठे हुए माता पिता को एक दूसरे के सामने लाकर खड़ा कर देती है। लेकिन यहां तो संजय ने सुचित्रा को सना की गुमशुदगी की भनक तक नहीं लगने दी थी। शायद इस केस में सना के साथ साथ रिश्तों में भावनाएं भी गुम थी। दूसरी तरफ मनोर बंगलो अपने आप में एक पहेली बनता जा रहा था। सना मनोर बंगले की तरफ जाती है और फिर लौटकर कभी वापस नहीं आती। ठक्कर मनोर बंगलो जाता है, वहां सना को किसी के साथ देखता है, और उसकी मौत के साथ मनोर बंगलो का राज वहीं गुम हो जाता है। सना का भूतपूर्व प्रेमी आकाश भी मनोर बंगलो की अंधेरी दीवारों के पीछे जाता है, और उसके साथ भी एक घटना घटती है, शायद एक जानलेवा घटना।
अगली बार किसी भी खूबसूरत चेहरे या उसकी मदहोश कर देने वाली मुस्कुराहट के पीछे मत जाना। उसकी मुस्कुराहट के पीछे कई राज दफन है। पवार सर। पवार हाथ लगाओ, हटाओ इस पेंटिंग को। सना के घर वालों को खबर कर दो। सर। इंस्पेक्टर साहब, मुझे मनोहर के बंगलों के बारे में पता चला, जानकर बहुत दुख हुआ। रजत जी, हमें आपकी कंपनी के उन एम्प्लॉइज के आईडीज चाहिए जिन्हें वो बंगलो इस्तेमाल करने की परमिशन थी। श्योर, मैं अभी अरेंज करवा देता हूँ। रजत जी, उस बंगलों में आपकी एक बड़ी इंटरेस्टिंग तस्वीर दिखी हमें। उस फोटो को देखकर लगा कि वो आपकी कंपनी की किसी पार्टी की फोटो है, लेकिन वो फोटो इंडिया की नहीं थी। उस वक्त सना आपके साथ क्या कर रही थी? पेरिस की तस्वीर होगी। देखिए, हमारा प्रोडक्ट पेरिस में भी लॉन्च होने वाला था, और आप तो जानते हैं कि सना हमारे प्रोडक्ट का चेहरा थी, इसीलिए वहाँ उसका होना ज़रूरी था। लेकिन सना ही क्यों? उस इवेंट में तो हमारी कंपनी के बहुत सारे लोग थे जो कि उस प्रोडक्ट के साथ जुड़े हुए थे। ठीक है रजत जी, शायद हमारी मुलाकात दोबारा होगी। जी। हाँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस 5 बजे की फिक्स है। पवार, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक सना को तो उसी दिन गला दबाकर मार दिया गया था जिस दिन वो गायब हुई थी, लेकिन रिपोर्ट में ये भी लिखा है कि उसको मारने से पहले उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए गए थे। बहुत जल्द हमारे पास उस शख्स का डीएनए होगा जिसके साथ सना ने ये संबंध बनाए थे। वहीं आकाश को पहले किसी ने सर पे मारा। ये मार अंदरूनी थी, लेकिन कातिल ने कंफर्म करने के लिए उसका गला दबाया कि वो मर गया है। सर, सना अक्सर गायब रहती थी। ठक्कर उसका बॉयफ्रेंड था और उसके मोबाइल पे इंटरनेट से फ़ोन कॉल्स भी थे, और किसी शख्स ने उसकी माँ से मिलकर उनसे उसकी बात भी कराई थी। क्या ऐसा मुमकिन है सर कि शायद सना को कोई ब्लैकमेल कर रहा हो, इस्तेमाल कर रहा हो उसका, और शायद ये वही शख्स है जो सना की माँ से मिलने आया था? क्यों ना सर हम अब तक इस केस से जुड़े हर शख्स की फ़ोटो सना की माँ को दिखाएं, शायद इनमें से वो किसी को पहचान ले। ये वो आदमी। कौन? रजत धवन? नहीं नहीं, वो उसके पीछे वो। ये? जी। पवार, ये आदमी तो हमारी लिस्ट में है ही नहीं, इसके बारे में फौरन पता लगाना पड़ेगा। लेकिन ये जो कोई भी है रजत धवन का बहुत खास है, इसलिए ठीक उसके पीछे खड़ा है। पवार, मुझे आधे घंटे में ये आदमी पुलिस स्टेशन में चाहिए। सर। बोलता हूँ साहब, मुझे बॉस ने बोला था वहां जाने के लिए, मैं खुद नहीं गया था साहब। इंस्पेक्टर साहब, आप गलत आदमी पर शक कर रहे हैं। मैंने सना का खून नहीं किया है, नहीं किया है मैंने खून। सुशांत भी हमारी हिरासत में है और उसने अपना मुंह खोल दिया है। इतना ही नहीं रजत धवन,
हमें तुम पर उसी दिन शक हो गया था जिस दिन हमें तुम्हारे बंगलो के सीक्रेट रूम से तुम्हारे फोटोग्राफ्स मिले थे। हर फोटोग्राफ में तुम सना के साथ थे। तब हमने सना के कॉल रिकॉर्ड्स और तुम्हारे फॉरेन ट्रिप के कॉल रिकॉर्ड्स को वेरीफाई किया, जहां हमें पता चला कि तुम उसके साथ हर फोटोग्राफ्स में नहीं, हर ट्रिप पर, हर पार्टी में, हर रूम में उसके साथ थे। उस होटल का सीसीटीवी फुटेज है हमारे पास, जहां तुम एक साथ ठहरे थे। ये सच है कि मैं और सना होटल्स के रूम में एक साथ रुका करते थे। उसके और मेरे बीच में शारीरिक संबंध भी थे, लेकिन सना का खून मैंने नहीं किया है। तो फिर किसने किया उसका खून? किसने किया? माँ, बाबूजी, जल्दी करो, रात हो रही है, वरना मथुरा की ट्रेन मिस हो जाएगी। मथुरा जाने की कोई जरूरत नहीं है संजय प्रधान। हम खुद तुझे वहां लेके जाएंगे जहां श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। ये रहे सना की मेडिकल रिपोर्ट्स, जिससे यह साबित होता है कि उसकी मौत से पहले उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए गए थे। बोलेगा या अपने तरीके से बुलवाऊं? कुछ भी भूलना मत, मुझे पूरी कहानी सुननी है। बोल। सुचित्रा और सना मेरी जिंदगी से दूर जा चुके थे। सना वापस मेरे पास आई। जब वो आई तो काफी बड़ी हो चुकी थी। मुझे सुचित्रा से नफरत थी। उसी की वजह से मुझे दारू की लत लग गई थी। जब सना मेरे साथ थी तो उसी शराब ने मुझे सना में सुचित्रा दिखाना शुरू किया। एक दिन जब मैं घर लौटा तो सना मेरे पास आई। उस दिन उसने मॉडलिंग के लिए पोर्टफोलियो बनाई थी। वो मुझे उसके फोटो दिखा रही थी। उस दिन मैं काफी नशे में घर लौटा था और फिर पता नहीं क्या हुआ, मैंने सुचित्रा की इतने सालों की भड़ास सना पर निकाल दी। उस दिन से ये सिलसिला शुरू हुआ। 3 महीनों तक मैंने सना को कभी अपनी बेटी नहीं बल्कि बीवी की नजर से ही देखा। सना भी ये सब कुछ चुपचाप सहते आई, क्योंकि मैं उसे पैसे देता था उसकी ज़रूरतें पूरी करने के लिए। उसकी सबसे अहम ज़रूरत थी उसकी माँ सुचित्रा। फिर एक दिन सना मेरा घर छोड़कर चली गई। जाते जाते मैंने उसे धमकाया था कि हम दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ है उसका जिक्र अगर किसी के पास किया तो मैं जान से मार डालूंगा। उसके बाद मेरे पिताजी सुचित्रा के घर गए उसे मनाने के लिए। पापा मेरे साथ वो सब करते हैं जो मुझे आपको बताते हुए भी शर्म आ रही है। उन्होंने दिन रात मेरा इस्तेमाल किया। संजय ने जो तुम्हारे साथ किया वो उसकी जरूरत थी और तुम उसकी जरूरत हो। उसने कोई गलत नहीं किया, मैं उसकी जरूरत को समझता हूं। दादू, आप ये क्या कर रहे हैं? आप भी देखो, तुम्हारी माँ की बीमारी बड़ी है, खर्चे बड़े हैं और ये सब तुम पर निर्भर है। और मैं जानता हूं कि तुम ये अच्छी तरह से हैंडल कर सकती हो, वरना अपनी माँ को तड़प तड़प कर मरते हुए देखो। इस बार शुरुआत मेरे पिताजी ने की। फिर मैंने उसे समझाया कि अगर वो अपने माँ का इलाज करना चाहती है, उसे बचाना चाहती है, तो उसके लिए पैसे लगेंगे। ये पैसे उसे एक ही इंसान दे सकता है, वो है रजत सेठ। मैंने रजत सर के साथ सना की मीटिंग करवा दी। सर, ये मेरी बेटी सना, मैंने आपको बताया था इसके बारे में। या हाउ आर यू? संजय, आज शाम को मैं और सना एक स्वीट सी कैंडल लाइट डिनर पर जाएंगे। नहीं, आज मैं थोड़ा बिजी हूँ। अरे कैसी बातें कर रहे हो? अगर रजत सर ने ये डिनर नहीं किया तो तुम्हारे माँ के खाने पीने के और दवाई के पैसे नहीं होंगे। जितना खर्चा ये तुम्हारे माँ पर एक हफ्ते में करेंगे, उतना शायद तुम्हें कोई 100 रातों में भी नहीं देगा।
एक रोज मैंने उसे मनोर बंगलो पर बुलाया। और वहां पर मेरी प्यास बुझाई। फिर वहीं पर रजत सर ने भी अपना काम खत्म कर दिया। ऐसा क्या हुआ कि सना को जान से मार दिया? सना ने रजत सर की और उसकी एक एमएमएस क्लिप बनाई थी, जिसके जरिए वो रजत सर को धमका रही थी। सरप्राइज गिफ्ट कैसा लगा? है ना बिल्कुल सरप्राइजिंग। अब मेरे साथ साथ तुम भी पॉपुलर हो जाओगे। हाँ, इस फिल्म से मेरी बदनामी जरूर होगी, लेकिन तुम्हारा क्या होगा ये सोचो। अगर कल सुबह तक तुमने पुलिस को जाके सब कुछ सच नहीं बताया तो मैं इस वीडियो को अपलोड कर दूंगी। फिर रजत सर ने मुझे एक ऑफर दिया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कुर्सी या सना। मैंने कुर्सी चुन ली। रजत सर का बॉडीगार्ड सुशांत सुचित्रा के घर गया। वहां से उसने सुचित्रा की और सना की फोन पर बात करा दी। सुशांत ने सना को धमकी दी और मनोर बंगलो आने के लिए कहा। जब वो वहां पहुंची तो मैंने आखिरी बार उसके साथ वो सब कुछ कर लिया। उसी शाम मैंने सना को मार दिया और सना का मोबाइल फोन मैंने मरजट्टी से बोट से नीचे फेंक दिया। ठक्कर और आकाश को क्यों मारा? ठक्कर को मारा क्योंकि उसने ये सब कुछ देखने के बाद मुझसे। मैंने उस दिन तुझे सना के साथ देखा था। मैं चाहूँ तो ये सब पुलिस को बता सकता, पर अगर तू चाहे तो मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। लेकिन आकाश से तो मेरा कोई मतलब नहीं था। वो तो अपनी मौत तक खुद चल के आया था। उसने रजत सर को फोन करके बताया कि सना के साथ जो कुछ भी हो रहा है उस सब के बारे में उसे पता है। लेकिन जब सना गायब हो गई तो आकाश के मुंह में पानी आ गया। उसने अपना मुंह बंद रखने के लिए रजत सर के पास 10 करोड़ रुपए की डिमांड की। तो मैंने आकाश को फोन करके मनोर के बंगलों पर बुलाया। उसे कहा कि आ जाओ, आपको आपके पैसे मिल जाएंगे। आकाश वहां पहुंचने के बाद सुशांत ने उसे पैसों की जगह मौत दी। मैंने अपनी 18 साल की नौकरी में ऐसा घिनौना केस आज तक नहीं देखा। क्या बुलाऊं तुझे, हैवान या दरिंदा? दोनों शब्द छोटे महसूस होते हैं। माँ, ये वाली दवाई रोज सुबह और शाम, खाने से पहले और खाने के बाद, और ये वाली रोज दोपहर एक बार। एक दवा तो छूट गई। कौन सी माँ? सब तो है। एक दवा जो सबसे ज्यादा जरूरी है मेरे लिए, तेरी मुस्कुराहट। जब रिश्तों के बीच लालच और हवस पनपने लगे तब आत्मा की मौत पहले और शरीर की मौत बाद में होती है। इस केस में भी सना की मौत उसी दिन हो गई थी जिस दिन संजय ने उसे अपनी हवस का शिकार बनाया और फिर वही सब कुछ उसे अपने बॉस के साथ करने के लिए भी मजबूर किया। पुलिस ने रजत धवन को आईपीसी की धारा 376D और संजय प्रधान को धारा 376 के तहत रेप के लिए और दोनों को आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या के लिए गिरफ्तार किया है। और साथ ही पुलिस ने रजत धवन के बॉडीगार्ड सुशांत पर भी आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या के चार्जेस लगाए हैं। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद।